अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं जॉब के बारे में बताऊंगा कि स्टूडेंट जो हैं वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और फिर वो कितना कमा लेते हैं और फिर कौन सी जॉब्स उनको करनी चाहिए ताकि उनकी स्टडी जो है वो बहुत कम डिस्टर्ब हो। लेकिन ऐसा तो मुश्किल है कि उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। और इससे पहले मैंने बजट पे वीडियो बनाई थी, तो एक्सप्लेन करने से पहले आप बजट वाली वीडियो लाजमी देखें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हों वो वीडियो देखने के बाद, तो आप अपने एडमिशन करवाना चाहते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देता हूँ, तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं आप लोगों को जॉर्जिया रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, बात करते हैं जॉब्स की। तो सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिसिन के लिए या किसी और बीबीए वगैरह या किसी भी और चीज़ के लिए यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। ये वीडियो मैं गल्फ़ वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो गल्फ़ में हैं ऑलरेडी और जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, वर्क वीज़े हैं उनके पास और वो समझते हैं कि जॉर्जिया आके वो सेटल होना चाहेंगे। ये तो ये उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको टीआरसी नहीं मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए नहीं है और ना ही मैं उनको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो इलीगल हो जाते हैं और यहाँ पे उनका कोई भी फ्यूचर नहीं होता। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जिनको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही होती है। तो ये एक उनका जो होता है उनकी कह लो कि प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो जॉब्स का मैं आपको बताऊं, देखो आप स्टूडेंट लोग हो तो आप कौन सी जॉब कर सकते हो। आप और जॉब्स ही कर पाओगे ना, कि आपके पास स्किल तो होगा नहीं कोई, तो आप कौन सी जॉब करोगे। क्लीनिंग की, एज अ रिसेप्शनिस्ट, या वेटरिंग की, या प्रोमो की वगैरह, इस तरह की कोई जॉब्स करोगे आप। ठीक है, तो इसके लिए देखो लोग समझते हैं कि जॉर्जिया है, इस जॉर्जिया को लोग समझते हैं कि पता नहीं ये जर्मनी या फ्रांस है, कि आप जो है यहाँ पे आओगे और घंटों के लाखों रुपए कमाओगे और जो है वो फ़ीस भी दोगे, घर भी दोगे, सब कुछ होगा। ये ऐसा नहीं, यहाँ पे वेजेस बहुत लो हैं। यहाँ पे जो आम जॉर्जियन है ना, एक नॉर्मल पर्सन जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है और वो कहीं पे काम करता है, तो 8 से 10 घंटे वो काम करता है, तो उसकी सैलरी जो होती है वो मैक्सिमम 1400 जेल्स, 1500 जेल्स मैक्सिमम बता रहा हूँ। नॉर्मली 1200 जेल्स तक होती है, 1200 1300 जेल्स तक। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वेजेस नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप जो है इस तरह की कोई जॉब करते हो, तो पहले तो आपको पार्ट टाइम का जो आप समझते हो कि 2 घंटे काम कर लूँगा। मुझे बहुत सारे इस तरह मैसेज आते हैं, सर अगर मैं 2 घंटे काम करूँगा तो क्या बनेगा, सर अगर मैं 4 घंटे काम करूँगा। देखें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है आपका। आप 4 घंटे 2 घंटे काम नहीं करते, कोई भी आपको 2 घंटे के लिए नहीं रखता, 1 घंटे के लिए नहीं रखता कि आप जो है वो 1 घंटा आओ और काम करो और निकल जाओ, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो और चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी आपको रखेगा वो फुल टाइम के लिए 8 घंटे तक के लिए तो रखेगा, कि आप 8 घंटे उसको सर्विसेज दो, नाइट में दो या मॉर्निंग में दो, और उसके बाद जाओ। तो पार्ट टाइम क्या होता है, पार्ट टाइम का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होता है कि आप अल्टरनेटिव डेज़ में काम करते हो। मतलब आप महीने में 30 दिन है तो आप 15 दिन काम करोगे, एक दिन करोगे, एक दिन छुट्टी करोगे, एक दिन करोगे, छुट्टी करोगे, या आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से सेट करोगे। तो ये पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पार्ट टाइम इसको बोलते हैं कि आप अल्टरनेटिव डेज़ में काम करो, या आप जो है वो हफ्ते में 4 दिन काम करो या 3 दिन काम करो, इस तरह आप काम करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट टाइम, इस तरह आप मैनेज करोगे। तो सैलरीज़ कितनी मिलेंगी आपको पार्ट टाइम की, अगर आप इसी तरह क्लीनिंग वगैरह या एज अ रिसेप्शनिस्ट वगैरह कहीं पे भी जॉब करते हो, तो सैलरीज़ आपको मिलने वाली हैं कोई 8 घंटे की। क्योंकि आप 15 दिन अगर काम कर रहे हो महीने में, तो आपका राउंड बनेगा कोई 600-700 जेल्स, 600 से 700 लारी। ठीक है, ये आपका बनेगा। ये जॉर्जियन करेंसी है, आप इसको गूगल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने इक्विवेलेंट आपके कंट्री के बन रहा है। ठीक है, तो इतनी आपकी बनेगी। तो इसमें कितने नुकसान हो रहे हैं, पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है और आपको मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं दे सकते। अच्छा, जो 2 ऐसी जॉब्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो करनी चाहिए आपको, अगर आप बहुत नीडी हैं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। तो जो है वो डिलीवरी की जॉब है। डिलीवरी की जॉब में क्या होता है, देखो इसका पहला तो फ़ायदा ये है कि आप अगर डिलीवरी करते हो तो आप ये थोड़ा सा कि इन्वेस्टमेंट कम है इसमें। आप ज़रूरी नहीं आप गाड़ी पे डिलीवरी करो, आप जो है वो क्या करते हैं, बाइसाइकिल ले सकते हो और आप बाइक ले सकते हो। तो 1000 लारी में बाइक आ जाती है ग़ालिबन, और अगर आपने बाइसाइकिल लेनी हो 400-500 लारी में बाइसाइकिल आ जाती है, ठीक है। तो इस पे आप जो है वो फूड या स्टफ़ जो है वो डिलीवर करोगे अपने एरिया के अंदर जहाँ भी आते हो। तो आप कंपनी से रजिस्टर्ड हो जाते हो। तो 2 कंपनियाँ हैं, वोल्ट W से WOLT वोल्ट, और दूसरी कंपनी है बोल्ट फूड BOLT बोल्ट फूड। इनमें आप रजिस्टर हो सकते हो और जो है वो फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है वो अपनी मनपसंद से काम कर सकते हो। तो आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, आपके पास जब टाइम है आप ऑनलाइन हो जाओ और राइड्स करने लग जाओ, मतलब डिलीवरियाँ देने लग जाओ। और आपको लगता है कि यार अब आप टाइम नहीं है आपके पास, तो आप जो है वो ऑफ़लाइन हो जाओ और काम ना करो। तो अगर आप 4 से 5 घंटे अपनी मनपसंद से काम करते हो कि जब आपका दिल चाहता है तब करते हो, तो आप 5 घंटे में 60 to 70 जेल्स, 5 घंटे में 70 छोड़ो 60 मानो, 60 जेल्स आप कमा सकते हो एक दिन के। 5 घंटे काम करते हो, ज़्यादा करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, टिप्स वगैरह अलग होती है। तो आप इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो, जिससे अगर आप इसको पर मंथ करो तो आप अपना लिविंग एक्सपेंस प्लस ऑलमोस्ट अपनी हाफ़ फ़ीस दे सकते हो यूनिवर्सिटी की, या फुल भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना करते हो। दूसरा मैं कहूँगा जो काम मैं आपको बताऊँगा, एक तो फूड डिलीवरी वाला होगा, वो है इसी से मिलता जुलता टैक्सी का, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। आपको एटलीस्ट एक गाड़ी लेनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। आप अपनी गाड़ी लोगे और आपको लाइसेंस भी चाहिए होगा। लाइसेंस आप अपने मुल्क का यूज़ कर सकते हो, जिस भी कंट्री से आप आए हो आप अपने कंट्री का लाइसेंस यूज़ कर सकते हो और 1 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी लोगे जो कि एक अच्छी गाड़ी हाइब्रिड ही लेनी चाहिए आपको, जिसमें आपका फ्यूल कंजप्शन जो है वो लो हो और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो आपको गाड़ी पड़ेगी कोई हाइब्रिड 5 से $6,000 या $4,000 की भी मिल सकती है। ये आपकी गाड़ी होगी और इसमें आप पर डे अगर आप 6 आवर्स काम करते हो, 6 घंटे काम करते हो, तो आप 100 जेल या इससे 100 या 120 जेल्स तक कमा सकते हो, ठीक है। इसमें फूड पेट्रोल निकाल दो तो आपका 20 जेल्स का पेट्रोल जाएगा 5-6 घंटे में, या 30 जेल्स का पेट्रोल जाएगा, 20 जेल्स का ही जाएगा 5-6 घंटे में। तो आप 100 जेल्स तक कमा सकते हो। तो मैं स्टूडेंट्स को यही 2 जॉब्स रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो जब चाहते हो, और इसमें कमा भी ज़्यादा सकते हो, फिर ही फ़ीस दे सकते हो आप, अदरवाइज़ अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा इसके नुकसान क्या है पढ़ाई पर। पढ़ाई पे देखो, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जॉर्जिया एक एक्सपेंसिव कंट्री है। मैं अपनी बजट वाली वीडियो में भी बताया। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, और पहले 2 साल मेडिकल स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशल। मैं इससे ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर सकता इस बात पे। क्यों? क्योंकि आपने पहले 2 सालों में ही अपनी फाउंडेशन ले करनी होती है। तो आपकी फाउंडेशन ही नहीं बनेगी तो आप क्या डॉक्टर बनोगे? आप डॉक्टर बन ही, क्योंकि आप फाइनल ईयर्स में जब जाओगे तो क्या होता है, आप भूल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि यार आप अपना स्टार्ट वाला कवर करो या आप अपना एंड वाला कवर करो। आप किसी तज़ब्ज़ुब में शिकार रहोगे और आप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ज़ीरो रहेगा आप, ना आप पहला कवर कर पाओगे ना लास्ट ईयर्स का। तो रिकमेंडेड ये है कि आप पहले 2 साल का एटलीस्ट आपके पास बजट हो कि आप पहले 2 साल खूब मेहनत करो। अगर आप पहले 2 साल मेडिकल स्कूल के संभाल लेते हो, उसके बाद जो है वो आप दरमियान में मस्ती करते हो, कुछ भी करते हो, आप कभी भी पढ़ोगे, आपको हर चीज़ समझ आया करेगी। तो 2 साल का 3 साल का बजट हो तो आप 3rd ईयर से अगर आप मस्ती करना चाहते हो, 1-2 साल कमाना चाहते हो, 3rd, 4th, 5th ईयर में कमाओ और आखिरी फाइनल ईयर्स में फिर मेहनत करो। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, फाइनल डेस्टिनेशन जो है उस कंट्री के टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों को एडवाइजेस थी। तो आप लोग इतना कमा सकते हो, आपको जॉब का आइडिया हो गया। और अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर इस डिस्क्रिप्शन में फिर दूँगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देके अपना एडमिशन ले सकते हैं।
ईज़िली। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।